कराची की बल्दिया यूसी 7 वार्ड नंबर 3 में पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। 8 बजे का वक्त मुकर्रर था पोलिंग शुरू होने का, लेकिन पोलिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। सामान और अमला अब पहुंचाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ मौजूद। शहबाज, वजूहात क्या है? 8 बजे का वक्त मुकर्रर था पोलिंग शुरू होने का, लेकिन अमला लेट क्यों पहुंचा? जी बिल्कुल, ये बल्दिया टाउन यूसी 7 है, जहां पर वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में ताहाल वोल्ट पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सकता। वजह जो है वो पोलिंग स्टाफ जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन 3 है, वार्ड 3 है, वहां पर पोलिंग का अमला अभी पहुंचा है। 2 और 4 में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। पोलिंग एजेंट यहाँ पर मौजूद है जो मुख्तलिफ सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो भी काफी मुश्किल है। साथ ही साथ जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लगाई खड़ी है और इसी इंतजार में कि कब उन्हें अंदर बुलाया जाए। वार्ड नंबर 3 में जो अभी अमला पहुंचा है वो अभी सामान इस्तेमाल कर रहा है। जो सामान है उसको लगाया जा रहा है, जो बॉक्सेस हैं उनको सील किया जा रहा है। और पोलिंग एजेंट जो है उनका ये कहना है कि ये एक साजिश है। उनका इल्जाम उनकी जानिब से लगाया जा रहा है कि साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत ये ताखीर से जो है ये अमल शुरू किया जा रहा है ताकि लोग अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल ना कर सकें। ताहम पोलिंग का जो अमला है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनको सामान जो है वो ताखीर के साथ मिला है, जिसकी वजह से वो ताखीर से यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है उनका कहना है कि पोलिंग का अमल शुरू करा दिया जाएगा। जी ठीक है, कुछ देर के बाद यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। बल्दिया यूसी 7 वार्ड नंबर 3, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। सेवन की टाउन कमेटी भान सैदाबाद में ताहाल वोटिंग का अमल शुरू ना हो सका। वार्ड 7 पर पोलिंग का अमला सुबह 8 बजे से वोटर्स का इंतजार कर रहा है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त में 7 के टाउन कमेटी भानसाबाद के वार्ड नंबर 7 के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भानसाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। बलदियाती इंतखाबात का मुर्का आज जो है वो सिंध के दूसरे मरहले में जो है शुरू हो चुका है, मगर इस वक्त 8 बजे का टाइम था, मगर इस वक्त तक जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। शदीद सर्दी की वजह से जो है वोटर जो पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँच सके। पोलिंग अमला जो है वो वोटर्स का इंतज़ार करता रहा है। यहाँ पर 2200 के करीब वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1100 मर्द हैं जबकि 1100 खवातीन के जो वोट हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जवार शाह जो है वो मैदान में उतरे हैं, जबकि उनके मुकाबले में कॉन्फ्रेंस जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार अली अकबर मेमन जो है वो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। तहम उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर वोटर जो है यहाँ पर पहुँच के अपने हक राय का इस्तेमाल करेंगे। जबकि सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी हाई अलर्ट रखा गया है। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर रेंजर्स को भी तैनात किया जाएगा। जी, बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है जिसके लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ और बगैर किसी वक्फे के अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची डिवीज़न के 7 अजला हैं, इसके साथ साथ हैदराबाद डिवीज़न के भी 9 अजला हैं जिनमें पोलिंग आज होने जा रही है। और कुल वोटर्स की बात की जाए तो 1,32,83,696 वोटर्स हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत राना ज़िला मरीज से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इससे पहले जब 8 बजे आपने रिपोर्ट किया था तब पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था, अब क्या सूरत हाल है? बताएगा क्या पोलिंग का अमला और प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पे पहुंचे हैं और वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं? देखें, जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ 3100 टोटल वोटर हैं, जबकि 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तकरीबन पहला जो यहाँ वोटर आया है वो 8:45 बजे और 8:45 बजे तक ही मुख्तलिफ जमातों के पोलिंग एजेंट्स आ रहे थे। यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस पोलिंग स्टेशन में अब तक 4 वोट पोल हो चुके हैं। 3 नौजवानों ने और एक बुजुर्ग शहरी ने अपना हक राय दही अपना वोट कास्ट किया है, जबकि सूरत हाल ये है कि अभी भी कुछ जमातों के पोलिंग एजेंट्स पहुँच रहे हैं। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के यहाँ पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी पोलिंग बूथ में हमें पोलिंग एजेंट नजर नहीं आया। जब हम सुबह यहाँ पहुंचे तो इस वक्त सूरत हाल ये थी कि हर तरफ गंदगी गंदगी थी। जब हमने इसकी निशानदेही की कि इस पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द भी कचरा फैला हुआ है, कचरे के ढेर हैं, तो अभी 10 मिनट पहले यहाँ सफाई का अमला पहुंचा और उन्हें पूरा इर्द गिर्द इस स्कूल के इर्द गिर्द सफाई कर दी है। जबकि वोटर अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आना शुरू हो गए। 4 वोट कास्ट हो चुके हैं, 3100 टोटल वोटर हैं, 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम
इंतजाम किए गए हैं। ये जिला मलीर का हसास तरीन पोलिंग स्टेशन कहलाता है। यहाँ रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जबकि पुलिस चारों पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है और रेंजर्स और पुलिस की इलाके में पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, लोग जल्दी उठना शुरू हो गए और कराची में पोलिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ 3100 वोटर है, जिनमें से 4 वोटर अभी तक वोट कास्ट हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका कहना है कि हमारे वोटर्स आएंगे और उम्मीद है कि 12 बजे तक यहाँ रश नजर आना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, उम्मीद की जा सकती है 12 बजे यहाँ पर रश आना शुरू हो जाएगा। लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जिला बस्ती से अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली मेहदी, आप बताया कि जिला बस्ती की सूरत हाल कैसी है, इंतजाम किस तरह के हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनसे भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बल्दिया ज़िला बस्ती के 5 टाउन और 45 यूनियन कमेटीज़ में आज जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और शहर के दीगर अजला की तरह बल्दिया ज़िला बस्ती में भी वोटर टर्नआउट जो है वो सुबह के वक्त में ना होने के बराबर नज़र आता है। सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात को लेके जितनी पुरजोश नज़र आती हैं, इतना ही वोटर्स की जो है वो इस सुबह के वक्त जो है इंतखाबात में दिलचस्पी ना होने के बराबर नज़र आ रही है। ज़िला बस्ती का अगर हम मुख्तलिफ टाउन्स की हम बात करें तो गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन है, नाज़ाबाद टाउन है, न्यू कराची टाउन है। तकरीबन 5 टाउन्स के जो मुख्तलिफ यूसीज़ हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि पोलिंग स्टाफ भी जो है कुछ ताख़ीर से पहुँचा है। पोलिंग एजेंट जो हैं बहुत सारे मकामात पे नहीं पहुँच सकें, जबकि बेशतर मकामात पे ये देखने में आया है कि जो पोलिंग कैंप्स लगाए जाते हैं पोलिंग स्टेशन के अतराफ वो खाली पड़े हैं। वहाँ पे सियासी जमातों के लोग मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत वोटर जो सुबह के वक्त घरों से निकले भी हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनको अपने वोट के हवाले से मालूमात और आगाही हासिल करने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यही सूरत हाल हमने नॉर्थ नाज़ाबाद के पोलिंग स्टेशन 4 में भी देखी थी कि वहाँ पे चंद शहरी जब वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे तो उन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं मिल पा रही थी, जिस पे वो खासी परेशानी का इज़हार कर रहे थे। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो ज़िला बस्ती में 20 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें तकरीबन 11,22,000 मर्द वोटर्स हैं और 9,53,000 ख़वातीन वोटर्स हैं, जो कि आज बल्दियाती इंतखाबात में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगी। ज़िला बस्ती में मजमूई तौर पर 1263 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 350 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया और 900 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन जो है उनको हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतज़ाम तो ज़िला बस्ती में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो वोटर्स जो हैं कराची में क्योंकि ठंड हो रही है और आज तातील का रोज़ भी है और कराची वालों को कुछ ताख़ीर से उठने की आदत भी है। शायद ये वजह है कि सुबह के वक्त में जिस तरह से सियासी जमातें वोटर्स की दिलचस्पी का इज़हार उम्मीद कर रही थी वो नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त हम देखें तो MQM के बाइकआउट के बाद 3 सियासी जमातें हैं ज़िला बस्ती में जिनके दरमियान मुकाबला होगा। उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमात इस्लामी है, जिसके उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ यूसीज़ में कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा सकती है। ज़िला बस्ती में अगर हम अहम हल्के की बात करें तो वो UC 8 नॉर्थ नाज़ाबाद अल-फलाह का इलाका है, जहाँ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साहबजादा खान है जो कि इंतखाब लड़ रहे हैं और इसी तरह PTI से जो है अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो उनके मुकाबले पे हैं। और तीनों जमातों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उन पे उम्मीदवार जो हैं बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। तीनों जमातों की जानिब से दावा किया जा रहा है। अली मेहदी अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़िला शर्की का रुख कर लेते हैं। फरवाली वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। फरवा, जिस तरह अली ने बताया कि वहाँ पे वोटर्स जो हैं वो कम तादाद में पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला शर्की में आप मौजूद हैं, आपने अब तक यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? बिल्कुल, जिस तरीके से कराची का मौसम है ये कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग का जो अमल है उसी वो भी सर्द इस यूसी में मालूम होता है, क्योंकि वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर है। अभी हम इब्राहिम अली भाई स्कूल के बाहर मौजूद हैं। अब तक के 1 घंटा गुजर चुका है वोटिंग के अमल शुरू हुए, लेकिन अब तक के कोई वोटर यहाँ मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी के इंतजामात काफ़ी बेहतर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई वोटर यहाँ नहीं आ सका है। अगर बात करें यहाँ सियासी जमातों के हवाले से तो जो सियासी जमातों के कैंप थे वो भी खाली से नज़र आते हैं, जिसकी वजह से शायद अगर कोई वोटर आया भी होगा तो उनको मालूमात की फराहमी ना होने के बायस भी मुश्किल
मुश्किलात का सामना हुआ होगा। अगर बात करें यहाँ वोट के हवाले से तो चूँकि ये PIB का इलाका लगता है, तो अगर MQM ने इजहार लाताल्लुकी नहीं किया होता तो फारूक सत्तार साहब भी यहीं वोट कास्ट किया जाता उनका। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी बेहतर इंतजामात इधर देखने में आए हैं। ताहम वोटर्स की तादाद शायद इसलिए भी कम है क्योंकि कराची का मौसम काफ़ी सर्द है, तो वोटर्स जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, निकलने में उनको टाइम लग रहा है। फारूक सत्तार का हल्का भी है इसी में, क्योंकि MQM की जानिब से भी बाइकआउट का ऐलान किया गया है। ये बताएगा कि अब तक सियासी जमातें जो दीगर हैं MQM के अलावा, उनकी जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि वोटर्स को घरों से बाहर निकाला जाए? क्या वो भी एक्टिव यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही फरवा? 6 में तो हम जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है, कुछ कैंप्स तो खाली नज़र आए हैं, लेकिन तमाम PTI और जमात इस्लामी के कैंप्स पे काफ़ी खासा रश नज़र आया। ख़वातीन को हमने अपने पार्टी के झंडे लिए रिक्शों में भी फिरते देखा। तो कुछ जमातें हैं जो काफ़ी सरगर्म नज़र आती हैं, लेकिन कुछ जमातें हैं जो लगता है कि कोई ख़ासा इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं सब सरगर्मियों में। जी ठीक है, यानी सियासी जमातों की जानिब से भी सदमोहनी का यहाँ पे मुजाहिरा किया जा रहा है। रुक कर लेते हैं सदर का। कराची से सना फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सना, इससे पहले जब आपने आगाह किया था तो आपने ये कहा था कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। अब बताया कि सूरत हाल कुछ नॉर्मल हुई, कैसी गहमा गहमी है और इनके अमले के लेट पहुँचने की वजूहात कुछ सामने आई? जी बिल्कुल, 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर जो चंद वोटर्स पहुँचे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पोलिंग का अमला और पोलिंग एजेंट्स दोनों ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम धर रहे हैं कि आप लेट पहुँचे हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का जो है अमल शुरू नहीं हो सका। अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 8 जो इस कॉलेज में कायम किया गया है, वहाँ पर पहला वोट तो कास्ट हो चुका है, लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 10 में पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। हमारे साथ कुछ वोटर्स भी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि पोलिंग का अमला नहीं पहुँचा है इस वजह से वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। हम आपकी इनसे बात भी कराते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे वोटिंग करने के लिए पहुँचे, क्या मुश्किल? यहाँ जब हम वोटिंग करने के लिए पहुँचे तो जहाँ जिस बूथ में मैं गया तो उनका वो सरकारी जो अमला है वो पूरा नहीं है, और 9:15 का टाइम था। तो मैंने उनसे कहा कि 8 बजे का टाइम है, नहीं है। अब अगर हम ख़वातीन वोटर्स को इनको ले, चूँकि मैं खुद चेयरमैनशिप के लिए लड़ रहा हूँ माजिर कौमी मोमी टफाक भाई की तरफ से, ये UC 10 है हमारा लाइन्स एरिया का। अब उसको कह रहा हूँ, वो कह रहा है यार मैं क्या कर सकता हूँ, वो फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है। अब इस किस्म की मुश्किलात होंगी तो उसमें फिर गड़बड़ होगी, लॉ एंड ऑर्डर्स होगा। इसकी वजह से आप मजीद वोटर्स हैं। आप बताइए, आप भी वोट कास्ट करने पहुँचे थे? वोट कास्ट करने तो हम तो टाइम से पहुँच गए, लेकिन वही पोलिंग नंबर बूथ नंबर 10 के अंदर कोई वोट कास्ट नहीं हो रहा है इस वक्त। वो पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद हैं, लेकिन डब्बे बंद नहीं हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी अमला मौजूद नहीं है, जब तक वो नहीं होगा तो वोट कैसे कास्ट होगा। 2 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं इस वक्त। ठीक है, आपने इनकी बात सुनी कि वोटर्स को इसी तरह परेशानी का आलम है। एक बुजुर्ग वोटर भी हमारे सामने यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने भी यही बताया है कि वोटिंग का अमल शुरू ना होने की वजह से वोटर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं जो इस सर्दी में सुबह के वक्त उठ के यहाँ पर पहुँचे, वोट कास्ट ना होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कोफ्त का शिकार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लियाकत, आपकी तरफ वापस आएंगे। मलीर में आप मौजूद हैं, यहाँ पे आपने कहा गहमा-गहमी खासी कम दिखाई दे रही है। ये बताएगा कि जो सियासी जमातें हैं, हमने अक्सर देखा है जब इंतखाबात होते हैं तो सियासी जमातें बड़ा किरदार अदा करती हैं अपने वोटर्स को घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में। तो यहाँ पे क्या आपको पार्टीज मुतहरिक दिखाई नहीं दे रही? देखें, सियासी जमातें वोटर्स को मुतहर्रिक करने का बायस उस वक्त बनती हैं या उस वक्त किरदार अदा करती हैं जब वो इलेक्शन लड़ना चाहें। 3 मरतबा पहले बल्दियाती इलेक्शन कराची में तो मुलतवी हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी ये कल शाम तक बल्कि रात तक ये नहीं अंदाज़ा था कि आया आज सुबह पोलिंग होगी भी या नहीं। और यही हाल पब्लिक का है, वोटर्स का है। MQM ने रात गए 1 बजे के बाद बाइकाट का ऐलान किया, जिसको बेशतर लोगों को पता ही नहीं चला कि MQM इलेक्शन लड़ रही है या नहीं लड़ रही। यहाँ
यहाँ हमने देखा कि किसी भी सियासी मलीर में जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ, इर्द गिर्द किसी सियासी जमात का कोई पोलिंग कैंप नहीं लगा। लोग अपने पर्ची लेके आ रहे हैं। एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई तो उनका कहना था, मुझे कहा गया कि यहाँ मेरा वोट है। वो 2 पोलिंग बूथ में जाने के बाद तीसरे पोलिंग बूथ में उन्होंने वोट कास्ट किया। किसी सियासी जमात की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं दे रही, कोई किसी वोटर को समझाया नहीं जा रहा। यहाँ वोटर्स अपनी मर्जी से, जो इक्का दुक्का वोटर आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर रहे हैं। इन सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स जब यहाँ नहीं पहुंचे तो वो वोटर्स को लाने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। यहाँ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1-2 गाड़ियां देखी जिस पर सिर्फ झंडे लगे हुए थे और ड्राइवर बैठा था, कोई उसमें बंदा नहीं था, कोई वोटर को लाने का नहीं था। इसके अलावा किसी और सियासी जमात को, जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट सबसे पहले पहुंचे, बाद में तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो पोलिंग एजेंट्स ही यहाँ नहीं पहुंचे। और पीपल्स पार्टी के झंडों के अलावा हमें जमात इस्लामी के इर्द गिर्द झंडे लगे नजर आ रहे हैं, तहरीक लब्बैक के भी नजर आते, लेकिन वोटर्स को लाने का इंतजाम हमें किसी भी सियासी जमात की तरफ से नजर नहीं आ रहा। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतजाम यहाँ मुकम्मल किए हैं। रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की है। अंदर पोलिंग जो स्टाफ है वो भी मौजूद है, प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद हैं पोलिंग अफसरान में। लेकिन वोटर्स अब इक्का दुक्का आना शुरू हुए। 45 मिनट के बाद पहला वोट कास्ट हुआ है। अब तक तकरीबन 7 वोट इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट हो चुके हैं, लेकिन सियासी जमातें इंतहा से ज़्यादा गैर संजीदा नज़र आ रही हैं। कहीं किसी जमात की तरफ से कोई ऐसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा कि वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने का उन्होंने कोई इंतजाम किया हो, कोई कैंप लगाया हो या कोई कंपेन। अच्छा, कोई कंपेन भी यहाँ नज़र नहीं आती, सिर्फ झंडे नज़र आ रहे हैं या तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के यहाँ हमें कुछ साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई कंपेन यहाँ नज़र नहीं आ रही। वोटर्स कहते हैं कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, हम अपनी मर्जी से यहाँ आ रहे हैं। चंद वोटर्स आए हैं, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ इन हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात है। लेकिन सियासी जमातों की तरफ से इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है और अब तक किया जा रहा है कि वो वोटर्स को घरों से निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अब शाम तक लगता ये है कि टर्नआउट बहुत कम रहेगा और जबकि जो टर्नआउट की शरत इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताई जा रही थी, वो भी तवक्को से उससे भी कम टर्नआउट रहेगा, क्योंकि MKM लंदन, MKM पाकिस्तान ने और PSP ने बाइकाट का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कोई संजीदगी हमें अब तक नज़र नहीं आई। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये संजीदगी नज़र आए भी। लियाकत साथ ही मौजूद रहेगा। हैदराबाद डिवीजन का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ़ कोटी ने हमें जान किया। अल्ताफ़, इससे पहले जब आपने आगाह किया था तो सुस्त रवैये का शिकार था जो पोलिंग का अमल था, अभी सूरत हाल क्या है और कुछ जोशो जज्बा बढ़ा है इतवार होने के बावजूद? नहीं, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यह लतीफ़ाबाद नंबर 2 का है, अहम पोलिंग स्टेशन है जो यहाँ पर 10,084 वोटर हैं। लेकिन जो गौरतलब बात यह है कि ये UC 132 का जो इलाका है और हुसैनाबाद टाउन है, यहाँ पर एक वोटर नहीं आया है। जो 9:30 बजे के से ज़ायद वक्त हो चुका है, एक वोटर नहीं आया। अमला यहाँ मौजूद है, 2 पोलिंग एजेंट आए हैं, इसके अंदर 3 बूथ हैं और 1084 वोट डाले जाएंगे। ये अहम इसलिए कहा जा सकता है कि ये MQM के गढ़ के अंदर मौजूद है और यहाँ पर PTI के भी जो यहाँ पर जो वोटर्स हैं या पीपल्स पार्टी का यहाँ पर जो असर कम है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी एतवार, सर्दी का मौसम और MQM लंदन के बाइकाट और PSP के बाइकाट के बाइस यहाँ पर जो है वोटर्स नज़र नहीं आ रहे। अच्छा अल्ताफ़, जिस तरह आपने ये कहा कि तरीके इंसाफ भी यहाँ पे खासे मुतहर्रिक आपको दिखाई दी और उनका यहाँ पे वोटर्स भी है, तो क्या इंतजाम नहीं किए गए कि वोटर्स को निकाला जाए बाहर, मुतहर्रिक किया जाए? ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमेशा पोलिंग स्टेशन के बाहर जो पोलिंग जो होते हैं कैंप बने हुए होते हैं। यहाँ पे अक्सर जगहों के ऊपर एक का दुक्का जो है शहर के अंदर जो नज़र आ रहा है कि पोलिंग कैंप बने हुए हैं। बाकी ये मैं जिस जगह मौजूद हुई UC 132, यहाँ पर पोलिंग कैंप ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस खड़ी है और यहाँ पर अलर्ट। और जबकि जो अंदर है जो अमला मौजूद है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कोई तो वोटर आ जाए जो यहाँ पर वोट डाल सके। ठीक है, यानी अमला यहाँ पे मौजूद है, प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पे मौजूद है और इंतजार किया जा रहा है वोटर्स का। अली मेहदी, आपकी जानिब वापस आऊँगे। ज़िले बस्ती से आपने रिपोर्ट किया था कि गहमा गहमी जो थी वो खासी यहाँ पे कम आपको दिखाई दी थी, अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई?
आइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं बल्दिया ज़िला वफ्ती में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल नज़र है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अब तक एक भी वोट कास्ट नहीं हो सका है और वहां पे जो है सन्नाटे पड़े और पोलिंग स्टाफ और पोलिंग एजेंट जो हैं वो वोटर्स के मुंतज़िर नज़र आते हैं। ज़िला वफ्ती में मजमूई तौर पर 45 यूसीज़ हैं जहाँ से 761 मुख्तलिफ सियासी जमातों के चेयरमैन के इंतखाब के लिए उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तकरीबन जो है 1263 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 350 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। 900 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया। उस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए गए, लेकिन जिस तरह से MQM पाकिस्तान और उसके साथ जो धड़े हैं उनकी जानिब से कराची में जिस तरह से बाइकआउट कर दिया गया बल्दियाती इंतखाबात का, इसका भी एक असर है जो कि हमें नज़र आ रहा है वोटर टर्नआउट की सूरत में, क्योंकि MQM पाकिस्तान शहर की सबसे बड़ी जमात है और उसकी जानिब से बाइकआउट के नतीजे में भी हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनका रुझान जो है मुतासिर हुआ है। लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं, PTI हो गई, जमात इस्लामी हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, उनकी जानिब से इंतखाबात में भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया जाता रहा है और ये दावा किया जाता रहा है कि वो वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कराची में सुबह का वक्त है। अमूमन जो है तातील के रोज़ कराची वाले ताखिर से भी उठते हैं और मौसम भी सर्द है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वोटर्स का रुझान कुछ कम नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कराची में गुज़िश्ता कई सालों से जो सूरत हाल रही है उसकी वजह से भी कराची के शहरी और कराची का वोटर्स जो है वो सियासी जमातों से नाला और नाराज़ नज़र आता है। ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हालिया बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट जो है वो खासा कम रह सकता है। लेकिन ये उम्मीद कर रही हैं सियासी जमातें कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दिन ढलेगा, वोटर्स जो हैं वो बाहर आएंगे और अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जो है वो कामयाब करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे, जहाँ पे पोलिंग स्टाफ और अमला भी जो है उनका मुंतज़िर नज़र आता है। ज़िला वस्ती में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है तकरीबन ना होने के बराबर वोट कास्ट हुए हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वोट कास्ट हो सके हैं। बेशतर पोलिंग स्टेशन भी सन्नाटे पड़े हैं, जबकि बिल्कुल ठीक है, यानी मोस्टली आपको यहाँ पे भी सन्नाटे दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान भी हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, आप बताएं कि किस जगह पे आप मौजूद हैं और क्या वहाँ भी आप सन्नाटे देख रहे हैं जिस तरह बाकी हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बल्दिया टाउन UC 7 वार्ड नंबर 4 के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। तकरीबन 9:15 बजे यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। 1.25 घंटे ताख़ीर के साथ पोलिंग का अमल यहाँ पे शुरू किया गया है। जो इंतखाबी अमला था वो यहाँ पे ताख़ीर से पहुँचा है और सामान जो है वो ताख़ीर से यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और काफ़ी मुश्तिल नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो 1.25 घंटे ताख़ीर से जो है वो पोलिंग का अमल शुरू किया गया, उसके बाद तकरीबन एक वोटर पर 5 से 10 मिनट जो है लगाए जा रहे हैं। जब एक वोट कास्ट करने के बाद वोटर बाहर निकलता है तो दूसरे वोटर को इजाज़त दी जाती है कि वो अंदर आके जो है अपना वोट कास्ट करे, तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी जो है वो लंबी कतार में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी मुश्तिल नज़र आ रहे हैं। पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मुश्तिल नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पोलिंग का जो अमला है उसको यहाँ ताख़ीर से पोलिंग स्टेशन में पहुँचाया गया है ताकि कम से कम जो है वो वोट कास्ट हों। तहम पोलिंग एजेंट्स का यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स हैं उनका ये भी मुतालबा है कि अगर 1.25 घंटे ताख़ीर के साथ पोलिंग यहाँ पर शुरू की गई है तो उतना ही टाइम दिया जाए आगे भी, ताकि लोग जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। वोटर्स जो हैं उनका ये कहना है कि अपने काम छोड़ के वो यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह उनको अपने कामों पर जाना था, लेकिन वो सुबह 8 बजे से यहाँ कतार पर लगे हुए, लेकिन 1.25 घंटे बाद जो है पोलिंग का अमल शुरू किया गया और अंदर जो अमला मौजूद है वो नॉन टेक्निकल बताया जाता है कि उनको पास तजर्बा नहीं है, जिसकी बिना पर तकरीबन 10-10 मिनट एक वोटर के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में वोटर्स की जो है काफ़ी लंबी कतार यहाँ पे जो है लगी हुई हो। वो जो मुख्तलिफ सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और वो भी काफ़ी मुश्तिल और जो है खफा नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ मुताल्लिक़। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, 1.25 घंटे की ताख़ीर से ये पोलिंग का अमल यहाँ पे शुरू हुआ और मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे वोटर्स हैं, क्योंकि हम सुबह 8 बजे यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया आपका शहबाज खान, आपने आगाह किया। इसके साथ साथ ज़िला बस्ती से अली मेहदी, ज़िला शर्की से फरवाली, मलीर से लियाकत राना और सदर से सना फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे।